Today, student, we are going to know about fraction. Fraction, what is a fraction? Fraction जो है सो क्या है? ठीक है? कोई जानता है फ्रैक्शन क्या होता है? आप लोगों में से कोई कौन बता सकते हैं? What you know about fraction? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन वो होता है सर जो एक हिस्से में जैसे हम शेडिंग करते हैं और एक हिस्सा खाली रहता है सर, वो होता है फ्रैक्शन। क्या एक हिस्से में हम शेडिंग कलर जो भी करते हैं और सर एक हिस्सा सर खाली अगर रहता है। कोई 5 पार्ट्स है तो सर अगर उसको बोल रहा हो तो सर 2 पार्ट्स में कलर करेंगे। कलर करने की बात मैंने बोला फ्रैक्शन कहते हैं किसी चीज को डिवाइड करना। ओके, और कोई बता सकता है? सर हम बताएं फ्रैक्शन के बारे में कोई बता सकता है? फ्रैक्शन में डिवाइड करते इनटू ए नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स को। ये नंबर ऑफ पार्ट्स को, हाँ ठीक है। और कोई? सर ऐड सब्ट्रैक्शन ओके ठीक सर ऐड सब्ट्रैक्शन भी ठीक है ठीक है। डिवाइड। तो हम फ्रैक्शन किसको कहते हैं कि जैसे मान लो कि आपको कोई किसी भी चीज को आप बहुत सारे भाग में डिवाइड कर देते हो, ठीक है ना? जैसे मान लो कि आपके क्लास है, टोटल 40 स्टूडेंट है। टोटल जो है आपके क्लास में मान लो टोटल 40 स्टूडेंट। रुद्र प्रजापति माइक ऑफ कीजिए अपना। सिंपल सा हम फॉर्म में लिखते हैं वो फ्रैक्शन होता है। रुद्र प्रजापति नहीं समझ पा रहा तुम्हें? तो मान लो किसी क्लास में 40 स्टूडेंट है, ठीक है? इसमें गर्ल जो है, गर्ल की संख्या है आपको 15 और बॉयज की संख्या है 25। तो पूछेगा कि गर्ल का फ्रैक्शन क्या है, गर्ल कितने फ्रैक्शन में है, कितना पार्ट में, इस क्लास का कितना पार्ट जो है, कितना फ्रैक्शन गर्ल्स है। तो हम कहेंगे गर्ल्स का जो फ्रैक्शन है वो है 15/40। कितना है? 15/40। या फिर जैसे मान लो कहेगा बॉयज का क्या है फ्रैक्शन, तो बॉयज का हो गया 25/40। यानी नीचे वाला टोटल को दिखाता है और ऊपर वाला वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, यानी न्यूमरेटर जो है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसका फ्रैक्शन 40 वो बनाएंगे और सिर्फ 3 शेडिंग करेंगे। शेडिंग की बात छोड़ो, शेडिंग जरूरी नहीं है। हम जब फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम शेडिंग में ही सिर्फ फ्रैक्शन की बात करें। फ्रैक्शन हम डेली के लाइफ में भी यूज करते हैं, ठीक है ना? फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है वो समझना है कि जब हम बहुत सारे, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास को पूरे 40 भाग में बांट दिया और 40 भाग में से हमें पूछा गया कि गर्ल्स का कितना पार्ट है, गर्ल्स कितना फ्रैक्शन में है। तो गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना है? 15/40। बॉयज का फ्रैक्शन कितना है? 25/40। आई बात समझ में? आई नहीं बात समझ? अब जैसे मान लो इसमें अब जैसे कि आपको है, मान लो जैसे आपको मार्क्स मिलता है, जैसे आपको देखते होंगे कि जब आपको क्लास में आपका आंसर शीट चेक होता है तो आपका जो मार्क्स लिखा हुआ रहता है वो इस तरह से रहता है। जैसे मान लो 20 मार्क्स में से आपको 12 मार्क्स आया तो कैसे लिखा हुआ रहता है? 12/20। किसी बच्चे को यदि 20 में से 12 मार्क्स आया हुआ है, ओके, दैट मींस इफ एनी स्टूडेंट गेट 12 आउट ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है ना? 12 मार्क्स जो है सो मिला है उसको 20 में से, तो इसका मतलब ये ऐसे ही लिखा हुआ रहता है ना आपके आंसर शीट पे। इस चीज को हम कैसे लिखते हैं? 12/20, यानी 20 टोटल मार्क्स है 20, उसको मिला कितना है? 12। ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर।
Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो इसी को हम कहते हैं इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन। अब और भी एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि मान लो आपका है ओके, जैसे मान लो आपका है इसमें एक सर्कल, ये सबको सर ने कितना स्मूथली ठीक है। तो सर ये सर्कल सर्कल, आपने कंप्यूटर से बनाया है ना? अब इस सर्कल में जैसे बहुत सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फोर हो गए, 4। ठीक है। सर अभी हम सर 6 हो गए। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? सर 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब मान लो इसमें जो है आपको, इसमें कुछ पार्ट जो है सो आपको कलर किया हुआ है, जैसे इसमें मान लो ये सब जो है ये ग्रीन कलर किया हुआ है, ये भी ग्रीन कलर किया हुआ है, या ये भी ग्रीन कलर किया हुआ है, ये भी। तो कहेगा कि टोटल कितना पार्ट जो है सो ग्रीन कलर किया हुआ है, ठीक है। इसमें मान लो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे? 8 by 3 सर 8 by 3 8/3 लिखेंगे। टोटल कितने भाग में डिवाइड किया हुआ है? ये जो सर्कल है ये टोटल 8 पार्ट। सर 8 जो कलर किया हुआ है, ये जो कलर किया हुआ है ये कितना है? Sir, 3/8. सर 3 हाँ, इसको हम क्या लिखेंगे? हाँ, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है, 3/8 ओके। तो यदि क्वेश्चन में यदि रहेगा व्हाट इज द क्वेश्चन में यदि है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ कलर पार्ट, क्वेश्चन में यदि आपको ये है, तो सर 3 क्वेश्चन में यदि ये है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ कलर पार्ट, यानी कलर किया हुआ जो पार्ट है, ठीक है, वो कितना है, कितना फ्रैक्शन में है? 3/8, ठीक है। 3/8 और मान लो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन कलर, यहाँ पे मान लो लिख देते हैं ग्रीन कलर। अब मान लो ये इसको जो है सो हम रेड कलर में कर देते हैं, ये हो गया रेड कलर में, ये भी हो गया रेड कलर में, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो कहेगा कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रेड कलर पार्ट, रेड कलर का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? Sir, 4. 5. कितना हो जाएगा? सर 5 ठीक है ना, यानी ग्रीन कलर का हाँ, जब ये सारे फिल हो जाएंगे ग्रीन तो कलर का फ्रैक्शन कैसे बनेगा? ओके, ग्रीन कलर का फ्रैक्शन कितना हो गया? 3/8। और रेड कलर का फ्रैक्शन कितना हो गया? 5/8। ओके, तो जब फ्रैक्शन, ये सारे फिल हो जाएंगे तो फ्रैक्शन कैसे बनेगा? तो फ्रैक्शन सबको समझ में आ गया? फ्रैक्शन आ गया सबको समझ में? काउंट है सर, हमें एक डाउट है। ओके, हाँ बोलो। यस बोलिए, यदि डाउट है तो सबमिट कर देंगे सर, वो हाँ? फ्रैक्शन क्या है?
क्या? अगर हम सब में ही कलर फिल कर देंगे तो सर फिर फ्रैक्शन कैसे बना? हाँ, फ्रैक्शन बन जाएगा ना। यदि मान लो सबको आप रेड कलर ही कर दो, ठीक है ना, इन सबको भी यदि आप रेड कलर दो, इसका आंसर 8 हो जाएगा फिर। हाँ मान लो इसको भी कलर आपने रेड कर दिया है, इसको भी सर रेड हम कर जो दिया, 3 ग्रीन है तो उनको नहीं माने। ठीक है, मान लो सभी को आपने रेड कर दिया, इसको भी रेड कर दिया, इसको भी रेड कर दिया, इसको भी रेड कर दिया, 5 तो अब टोटल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? रेड का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 8 मतलब 8 में आ जब गया समझ। 8 में 8 बाय 8 हो जाएगा। तो जब हम 8 में 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है आंसर? 1। आंसर 8 ही आएगा। यानी कि पूरे पार्ट 8/8 मतलब ये पूरे पार्ट। ओके, यस सर। आ गया समझ में? फ्रैक्शन क्या होता है Yes, समझ sir. में आ गया सबको? यस सर। डाउट है। ओके, बोलिए। हाँ बताओ क्या है डाउट, बताओ क्या पूछ रहे हो, बताओ। सर अगर फ्रैक्शन फ्लैश में आ जाए तो कैसे करेंगे? फ्रैक्शन, सर फ्रैक्शन अगर एडिशन में आ जाए तो सर कैसे? अरे अब अभी पहले मैं आपको फ्रैक्शन समझा रहा हूँ तो आप एडिशन में पे चले गए। अभी मैं आपको एडिशन बता, अभी जो चीज समझा रहा हूँ वो उसमें बताओ, कोई डाउट है तो। अभी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हो? मैं अभी बस आपको फ्रैक्शन समझा रहा हूँ। ओके, अभी बस आपको फ्रैक्शन समझना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वो भी बाद की बात है। ओके, तो अब हम करेंगे इसमें आपको ये जो वार्म अप है, मैं आपको एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ पहले, बाद में टाइम मिलेगा तो वार्म अप बता। जैसे आपको है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें 8/20। ये बुक में नहीं करना आप लोगों को, रफ कॉपी में ही करना है और फेयर कॉपी में करना है। 8/10 सॉरी 8/10 इक्वल टू 8/10 इक्वल टू 32 ठीक है, 32 यहाँ पे है ब्लैंक। ओके, तो ये एक होता है आपको, हाँ एक होता है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लो अभी जो हमने आपको एक एग्जांपल बताया था, ठीक है, जैसे कोई सर्कल, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैं अभी समझा रहा हूँ, सभी को ध्यान से समझना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? ये माइक किसका ऑन रहता है समझ, ये नव्या माइक ऑन करने का क्या मतलब है तुम्हारा? रुद्र प्रजापति, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? एक ही बात को बार बार बोलना पड़ता है, तभी से कितने बार बोल दिया तुम लोगों को माइक ऑफ करके रखा। बात से नहीं समझ में आती है? तो अभी हम समझेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे मान लो एक ये टॉफी है, ठीक है ना, ये टॉफी बार है और इसको अलग अलग पार्ट्स में मान लो हमने बांट दिया, 4 पार्ट, चार इक्वल भाग में बांट दिया। अब इसमें से ये इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट जो है आपने ये पार्ट मान लो कि आपने इतना
इतना पार्ट आपने मान लो कि अपने दोस्त को दे दिया, ठीक है, तो कितना फ्रैक्शन आपने अपने दोस्त को दे दिया? सर 1/4 अपने दोस्तों को आप, हाँ, 1/4 ऐसे हम आपने अपने दोस्त 1/4 जो है सो अपने फ्रैक्शन को अपने दोस्तों को दे दिया। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे? 1/4। अब इसी टॉपिक को, ओके, अब इसी टॉपिक को मान लो हम बांट देते हैं और इसी टॉपिक को हम इस तरह से बांट देते हैं। सोएगा ही यहाँ से ब्रेक पड़ रही है अब करूंगी पहले भी इसे धोलूं 1/5। अब हम क्या आपको कहेंगे 1/6 इतना ही टॉपिक है, इतने ही टॉपिक है, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे इसी को? 2/8 क्या लिखेंगे? 2/8 ओके, तो इसी चीज को हम क्या लिखेंगे? यानी है फ्रैक्शन, टॉपिक तो उतना ही है, लेकिन जब हम इसको अलग अलग 8 भाग में बांट दिया तब हम इसको क्या लिख रहे हैं? 2/8। इसका मतलब ये जो है ये इसके इक्वल है, ठीक है ना? इन दो, ये दोनों क्या हो गया इसके? 2/8 1/4 से बड़ा है। हाँ, बड़ा नहीं, इक्वल है ये। क्या है ये? इक्वल है। आ गया समझ में? ये दोनों क्या है? बराबर है। ओके, तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 1 है तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2/8। ठीक है, आ रही ना बात समझ में? यस सर अब हम समझ में सर अगर हम 2 पार्ट में बांट देंगे तो आ जाएगा सर 4/4 है ना? ओके सर। Excuse me, sir. सर अगर हम इसमें एक और बॉक्स बढ़ा देंगे हाँ तो उसी हिसाब से हो जाएगा। आप जैसे मान लो हम 2/9 इसी को जो है सो आप जो है इसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी कि अलग अलग भाग में बांट दो इसको, ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसको लिख दो। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गया। अब इसमें हाँ, अब जैसे मान लो ये 8/10 है तो 8/10 इक्वल टू, अब 8 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 32 आएगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 32 है, तो 8 में 4 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 × 4/10 × 4, ठीक है ना? यानी कि जो नंबर से ऊपर में मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इतना इक्वल टू हो गया आपको 32/40। ओके, आ गया समझ में? हाँ, यानी कि इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा आपको? यहाँ पे क्या भरोगे आप? 40। आ गया समझ में? ठीक है, तो इसी तरह से आपको करना है। एडिशन फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से करना है। अब सेकेंड क्वेश्चन में फ्रैक्शन और एडिशन बता दीजिए। वो जब आपको आएगा एडिशन तब बताऊंगा, अभी जो चीज इसमें है वो चीज बता रहा हूँ एक्सरसाइज में। आगे आगे दिमाग मत लगाओ, समझ गई कि नहीं? आगे आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी कहाँ से तुम्हें एडिशन कहाँ पे जाने लगी? कहाँ पे पढ़ने लगी एडिशन? अभी जो चीज समझा रहा हूँ उसको समझो। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में राइट फॉर पेयर। क्वेश्चन नंबर सभी में से एक एक बता दे रहा हूँ और आपको इसको रफ कॉपी में करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, जैसे ए में 2/3 है और 7/9 है।
ठीक है ना। तो हमें इसको जो है सो पहले क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। लाइक फ्रैक्शन कहते हैं जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है, ठीक है ना। ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर इक्वल होता है उसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ओके, तो इसमें जो है सो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 9 का एलसीएम हो जाएगा कितना, एलसीएम एससीएफ पढ़े हो ना, एलसीएम एससीएफ पढ़े हो आप लोग? हाँ। 3 और 9 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको एलसीएम इक्वल टू हो गया 9। अब इसका भी इसका जो डिनोमिनेटर है उसको 9 बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें तो 2 से 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ तो 9 है ही, इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हो गया 6 अपॉन 9, और यहाँ पे हो गया आपको 7 अपॉन 9। तो कौन सा साइन लगाओगे यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा साइन लगाओगे बताओ? मल्टीप्लाई का। ये नहीं अरे भाई लेस देन इक्वल टू लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, पेज नंबर 180 पे। का हाँ, लेस देन क्या साइन लगाएंगे, लेस देन। ओके, आ गया समझ में? Yes, sir. ओके। Yes, sir.